वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। देखिए, पाकिस्तान ये वार्म अप मैच तो हार गए हैं, मगर प्लस पॉइंट जरूर मिले हैं, इसलिए कि बैटिंग में जो फॉर्म दिखनी चाहिए थी वो कुछ उसकी झलक नजर आई। इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, बाबर आजम बहुत अच्छा खेले। असल में पाकिस्तान को ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस करीबन 30 to 40% बढ़ानी है अगर वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मिडिल फेस था बॉलिंग का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो नॉन रेगुलर्स उन्होंने लगाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका इंटरेस्ट ही चला गया। वो इतने रन कर लिए थे और अगर मेन स्ट्रीम बॉलिंग से जाते तो शायद पाकिस्तान ये मैच जल्दी हार जाता, मगर उन्होंने एक तरह से मैच बनाया और मैच बनाने के बाद जब एंड में चैलेंज हुआ 100 रन 100 बॉलों के ऊपर, तो उन्होंने अपनी फिर जो मेजर बॉलिंग फोर्स थी उनको एंगेज दोबारा से किया और फिर आपको रिजल्ट पता ही है कि पाकिस्तान लाइन के उधर नहीं जा सके। जीतना जरूरी था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वर्ल्ड कप की जो वार्म अप मैचेस होते हैं ये थोड़े से बेईमानी तो कईयों को लगते हैं, मगर रिजल्ट जो है ना वो आप लेके जब आप बात करते हैं डग आउट में, जब आप हडल में जाते हैं या जब आप टीम मीटिंग्स कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा ग्रेट रेफरेंस पॉइंट मिलता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई आम सी टीम नहीं है, मगर वो जो एक आपको रेफरेंस पॉइंट है एक तो वो नहीं मिला और दूसरा ये कि बॉलिंग जो थी वो पाकिस्तान ने फिर से बहुत आखिरी के 10 ओवर्स में 110 रन खा लिए। सो ये बचत पाकिस्तान की और रेगुलर बॉलर्स के साथ इतनी मार पड़ी है, तो ये जो है ना इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये ओनस बाबर आजम पे नहीं है या शादाब पे आज नहीं था कि किस तरह से फील्ड सेट करनी है। ये बॉलर्स को खुद कप्तानी अपनी करनी है। उनको पता है कि जब फाइन लेग थर्ड मैन ऊपर है तो वो स्पीड वाला बॉल, लेंथ बॉल नहीं कर सकते हैं। फिर यॉर्कर होता है और बॉल फिर चेंज ऑफ पेस आपको करनी पड़ती है, चाहे वो स्लोअर बाउंसर हो या स्लोअर बॉल हो, ऐसी फील्ड रखने के बाद। सो इसमें गेम अवेयरनेस की कमी पाई और जैसे मैंने कहा कि बैटिंग में प्लस पॉइंट्स थे। इफ्तिखार की बैटिंग अच्छी थी, इसके बाद जो नवाज की बैटिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, मगर बाबर आजम का फॉर्म में रहना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एंकर हैं। इनको देख के जो बाकी के बल्लेबाज हैं, बाकी की टीम हौसला पकड़ती है और इनकी अपनी कप्तानी भी बेहतर होगी जब ये अपने बारे में इनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से रन हो रहे हैं, अब मुझे जो नेक्स्ट टारगेट वो यही है कि मैं अब स्ट्रेटेजी के थ्रू और टीम सिलेक्शन के थ्रू और परफॉर्मेंस इनसे करवाऊं और फिर हम आगे मैच जीते। मगर देखें, वर्ल्ड कप की जो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को आपको हर रोज नहीं झेलना है, यहाँ पे नेदरलैंड्स में मिलेगी आपको, फिर श्रीलंका मिलेगी। हाँ, वो सरप्राइज पैकेज बन सकती है पाकिस्तान के लिए, मगर फिर भी आप चांसेस आपके ब्राइट हैं ऐसी दो टीम्स के खिलाफ जो यहीं हैदराबाद में खेलेंगे। सो आपको एक रिस्पाइट मिल जाती है, थोड़ा सा पॉज बटन आप दबा लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि शायद ये बैटल आप जीत सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो आप एक पॉजिटिव तरह से ये मैच खेल सकते हैं। उसके बाद जो टफ टीम्स जब से मुकाबला होगा तो आप उस वक्त तक रेडी हो चुके होते हैं और फिर अगर आप एक आधा मैच या दो मैच ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो फिर भी आप इस टूर्नामेंट में बने रहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नेट रन रेट का ख्याल करना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक खराब परफॉर्मेंस हुई थी, 100 में कहीं आउट हो गई थी ये टीम और नेट रन रेट इतना पीछे चले गए उसकी वजह से कि फिर जीतने के बावजूद एंड में जो एक स्पाइक आई थी परफॉर्मेंस की और जीतने की, वो भी पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकी। सो हर मैच को आपने एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ खेलना है और अगर आपको मौका मिलता है जल्दी मैच खत्म करने का तो आपको जल्दी करना है। नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मगर इस वक्त तो जीतना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। सो पहला मैच जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट है वो पाकिस्तान का एक टेस्ट जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जैसे मैंने कहा कि पैचेस में ठीक चलती है। अच्छी बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी ये मैच खेले और बुरे नहीं देखे। हसन अली का पहला स्पेल ठीक ठाक था। वसीम जूनियर देखे जब वो बॉलिंग करने आते उस वक्त प्रेशर बेइंतहा होता है, सो उनको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अपनी बॉलिंग में लानी है। इसी तरह से हसन अली को लास्ट के ओवर्स में कंसिस्टेंसी लानी है क्योंकि प्रेशर बन गया हुआ है नसीम शाह के आउस्टर की वजह से। सो इस बॉलिंग अटैक को जो है वो एक दूसरे का हाथ बटाना है और क्लियर कट क्लैरिटी के साथ बैट्समैन को जज करते हुए आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो इसमें कोई खास नंबर इनको मिलेंगे नहीं। बैटिंग में आप जरूर नंबर दे सकते हैं क्योंकि चले चाहे जैसी मर्जी एक तरह से मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की मिडिल में बॉलिंग की नॉन रेगुलर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भी ये एंड में फाइट करके यहां तक इस मुकाबले को ले गए। सो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे तो
आप इसको जीत मानेंगे, मगर जीतने के हिसाब से पाकिस्तान लेवल के ऊपर एक दफा फिर से डिसअपॉइंटिंग डे था पाकिस्तान के लिए। तो चले अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, मोहम्मद नवाज। देखिए उन्होंने बॉलिंग ठीक ठाक की और बैटिंग भी ठीक ठाक की। उन्होंने 50 रन किए और एक तरह से उनको वेलकम ब्रेक मिला है ये, क्योंकि माना कि जब ये बैटिंग कर रहे थे कोई सुपीरियर बॉलिंग नहीं ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे, मगर फिर भी 50-50 होता है और उनका गेंद ग्रिप भी किया है, एक्यूरेट भी थे वो, और इनकी फॉर्म में आने से पाकिस्तान का बैलेंस बहुत बेहतर हो जाता है। सो इनको कॉन्फिडेंस मिला होगा, बाबर आजम को कॉन्फिडेंस मिला होगा, शायद पाकिस्तान को आगे चल के अपनी बॉलिंग को और स्ट्रांग करना है, क्योंकि ये बैटिंग सर्फेसिस पे आप बैटिंग स्ट्रांग नहीं करते हैं, आप बॉलिंग स्ट्रांग करते हैं। और बॉलिंग कैसे स्ट्रांग हो सकती है? अगर आप एक स्पेशलिस्ट को बीच में खिलाएं। सो वो स्पेशलिस्ट उसामा मीर भी हो सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट कोई और बॉलर भी हो सकते हैं। सो बैटिंग यहाँ पे एक लेस के साथ चल सकती है इन पिचेस पे, मगर बॉलिंग जो है वो जब अंडर प्रेशर आती है तो ऑलराउंडर्स के हवाले बॉलिंग अटैक को कर देना, ये फिर 50-50 गेम हो जाती है। तो आपको वहां पे एक स्पेशलिस्ट चाहिए, और जितनी जल्दी पाकिस्तान की इस अहमियत को ये जानेंगे उतना ही बेहतर है।